अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समुल्लासः। अब हमारा सत्यार्थ प्रकाशकम जो हमने आरंभ किया था स्वाध्याय का, वो आगे बढ़ता है। इसमें आगे प्रश्न आता है, ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। इससे परमात्मा में पक्षपात आता है, ये प्रश्न आया। तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। अब हम इस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न में क्या कहा पूर्व पक्षी ने कि ईश्वर ने तो किसी को मनुष्य का जन्म दिया है, जैसे हम लोग हैं, किसी को शेर बना दिया, सिंह बना दिया, किसी को कुत्ता बिल्ली गाय हिरण आदि बना दिया, कोई कृमि कीट पतंग बन गया, तो किसी को वृक्ष वनस्पति के जन्म दे दिया। तो इससे तो परमात्मा पक्षपात कर रहा है, वो पक्षपाती हो गया। क्यों किसी को मनुष्य बनाया और क्यों किसी को पशु पक्षी बनाया, ये प्रश्न करता है। तो उत्तर में स्वामी लिखते हैं, नहीं, ईश्वर ने पक्षपात नहीं किया है, क्योंकि ये जो भी योनियों में भिन्न भिन्न जीव गए हैं, ये सब उनके कर्म के अनुसार व्यवस्था है। अगर प्रथम बार सृष्टि के आरंभ में ही कोई मनुष्य बना, कोई पशु बना, कोई पक्षी, कोई पेड़, कोई पौधा, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये सृष्टि के पहले, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, इस सृष्टि के पूर्व सृष्टि में, अर्थात प्रलय के भी पहले, उस सृष्टि में जिसने जैसा कर्म किया था उस कर्म के हिसाब से उसको फल दिया है। क्योंकि कर्मफल तो भोगना बाकी रह गया और फिर प्रलय अवस्था आ गई। किसने पाप किया, पुण्य किया, जो भी कर्म किया, उसका फल तो मिला नहीं और प्रलय अवस्था आ गई, तो सब मूर्छित होकर रह गए जीवात्मा लोग। तो जब फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ तो कर्म तो वही थे उनके और फल भोगना बाकी था। तो परमात्मा को तो पता होता है किसका कर्म फल भोगना बाकी है, कितना देना बाकी है, कैसा कर्म किया था, क्या फल देना है, सब पता होता है परमात्मा को। तो इस प्रकार से परमात्मा ने उनके कर्मों के हिसाब से उन योनियों में भेजा जीवात्माओं को। तो कोई पेड़ बना, कोई पौधा बना, कोई कीट पतंग बना, कोई मनुष्य बना, कोई गाय, कोई कुत्ता बिल्ली, भिन्न भिन्न योनियों में जीवात्मा लोग कर्म के हिसाब से गए। तो इस प्रकार से ईश्वर में पक्षपात करने का दोष नहीं आता है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? तो स्वामी जी उत्तर देते हैं, त्रिविष्टभ, अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। तो तिब्बत याद रखिए, सृष्टि में या सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले मनुष्यों का जन्म कहाँ हुआ? तो उत्तर क्या है? तिब्बत में हुआ, जिसको पहले त्रिविष्टभ कहते थे। तो आज भी तिब्बत तो है, हम जानते हैं। तो उसी स्थल में सबसे पहले मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार से अनेक मनुष्य उत्पन्न हुए और कोई पशु पक्षी उत्पन्न हुआ, तो कोई पेड़ पौधा बना। ये सब कर्म के हिसाब से हुआ। तो पूर्व सृष्टि में जो कर्म उनका था उसके हिसाब से इस सृष्टि में उनको जन्म मिला। इसलिए परमात्मा में पक्षपात करने का दोष नहीं आता है। और जो तिब्बत स्थान है वो उसमें सबसे अनुकूल था, मनुष्यों की उत्पत्ति के लिए सबसे अनुकूल जगह तिब्बत था, इसलिए परमात्मा ने तिब्बत में उत्पन्न किया। तो ये संक्षेप में ये विषय को हमने जाना, फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। तो बहुत ही सुंदर विषय चल रहा है हमारा यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास का।
और आज फिर नया प्रश्न आ गया। पूर्व पक्ष पूछ रहा है कि देखो ईश्वर के काम को कि उसने सबको अलग अलग बनाया है। किसी को उसने शेर बना दिया, तो किसी को गाय बना दिया, किसी को हिरन बना दिया, किसी को वृक्ष बना दिया, किसी को कीड़े मकोड़े बना दिया, किसी को पतंगे बना दिया। तो इस प्रकार से ये सृष्टि इस प्रकार से बना करके तो ईश्वर में पक्षपात आता है। तब फिर सिद्धांति उत्तर देता है। तो मैं ये पूरा, जैसा कि आपने अभी स्वामी जी को सुना, मैं इसको पूरे को काव्य में कहती हूँ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक श्रवण करें। आइए आज पहले एक मंत्र बोल लेते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। किसी भी पाठ को करने से पहले यह गुरु शिष्य का मंत्र होता है। इसमें दोनों की परस्पर उन्नति की बात है। दोनों साथ साथ मिल करके भोग करें, दोनों साथ साथ मिल करके अपने बल पराक्रम को बढ़ावें, ज्ञान को बढ़ावें, बुद्धि को बढ़ावें, और कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष ना करे। एक दूसरे की उन्नति हेतु यह अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम इसको काव्य में। परमेश्वर के काम को देखो, सब जीवों के पृथक तन अंग, सब जीवों के पृथक तन अंग। किसी को सिंह, किसी को बकरी, गाय हिरण वृक्ष कृमि कीट पतंग, गाय हिरण वृक्ष कृमि कीट पतंग। कैसा अन्याय का काम किया। देखो परमेश्वर का काम देखो। इससे परमेश्वर के काम में पूरा पक्षपात है आता, अन्यथा सबको समान बनाता, भेद नहीं फिर यह आ पाता। देखो परमात्मा तो पक्षपाती दिख रहा है पूरी पूरी तरीके से। ये जो काम देख रहे हैं ना हम परमात्मा का इस सृष्टि में, ये सबके अलग अलग तरह के शरीर बना दिए हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि परमेश्वर पक्षपाती है। तब उत्तर सिद्धांति देता है, नहीं नहीं इससे तो लेकिन ईश्वर न्यायकारी दिखता, ईश्वर न्यायकारी दिखता, कर्मानुसार पूर्व जन्मों के खाते देख जन्म धरता, खाते देख जन्म धरता। जिसका जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार परमेश्वर उसको चोला देता है, उसको जन्म देता है, उसकी वैसी जाति बनाता है। अगर मनुष्य के कर्म हैं तो मनुष्य बनाता है, पशु पक्षी के कर्म है तो पशु पक्षी बनाता है ना। और देवता वाले कर्म हैं तो उत्तम, बहुत ही उत्तम घर में जन्म देता है मनुष्य के रूप में। और एकदम निष्काम कर्म है उसके, और योग साधना उसकी परफेक्ट है, तो उसको फिर मोक्ष भी देता है। तो फिर उसको ये शरीर धारण नहीं कराता, मुक्ति काल तक उसको अपना आनंद देता है। तो इस प्रकार से ये कर्मफल व्यवस्था है, इसको समझना चाहिए। ईश्वर पक्षपाती नहीं है। पक्षपाती तो तब होता जबकि वह सबको समान बना देता। यदि विन कर्म देख कर सबको एक समान बना देता, तब फिर पक्षपात होता, तब ही पक्षपाती कहलाता, तब ही पक्षपाती कहलाता। फिर प्रश्न, नया प्रश्न उठा रहा है पूर्व पक्ष। जब शंका का समाधान हो गया तो, आदि श्रेष्ठ किस स्थल पर हुई मानवों की बतलाओ, हुई मानवों की बतलाओ। नया प्रश्न अब पूछ रहा पुनः पूर्व पक्ष शंका निवटाओ, पूर्व पक्ष शंका निवटाओ। तो उत्तर सिद्धांति देता है, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, वही आदि सृष्टि होती है, आर्यों से आर्यावर्त बसाता है, आर्यों से आर्यावर्त बसाता है। तो जो त्रिविष्टप है, जिसको संस्कृत में त्रिविष्टप और हिंदी में तिब्बत कहा जाता है, वहीं आदि सृष्टि होती है, क्योंकि वह मनुष्यों के रहने के लिए अनुकूल स्थान होता है, मनुष्यों के जीवन के लिए। इसीलिए जब आदि सृष्टि होती है तो युवा रूप में मनुष्यों को उसी स्थल पर, तिब्बत जहाँ का नाम है आज भी है, आज वो चीन में आता है, चीन के अंतर्गत आता है। तब ऐसे देश नहीं थे, चीन आदि तब कोई ऐसे देश नहीं बने थे। तब सीधी सृष्टि जो हुई थी, प्रथम सृष्टि, वो यहीं हुई थी। कई लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से नहीं आए,
एक ही स्थान था ये भूभाग जिसमें मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। फिर यहीं से जहाँ अभी हम रह रहे हैं, और ये तब तो हमारा अखंड भारत था। इसका आगे आपको वर्णन मिलेगा, आगे महर्षि दयानंद सरस्वती खोलेंगे इसको, तब हम इसको सुनेंगे, इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे। अभी आज के लिए बस इतना ही समझें कि मनुष्यों की उत्पत्ति जो प्रथम सृष्टि जब करता है परमेश्वर, अर्थात आदि सृष्टि, क्योंकि सृष्टि तो प्रवाह से अनादि है, ये तो होती है, पिछली बार हमने समझा था, और विनष्ट होती है, होती है, विनष्ट होती है, ये क्रम प्रवाह चल ही रहा है। लेकिन फिर जब प्रलय के बाद जब सृष्टि होती है, तब वो कहाँ होती है, तो कहा वो त्रिविष्टप में हुई। और वहीं से जो आर्य लोग थे वो इस आर्यावर्त में आकर के बस गए, और जो बुरे लोग थे उनके लिए नए नए देश बनते चले गए, जिनको कि आज हम विदेश कहते हैं। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा और ज्ञान का वर्धन हुआ तो इसको आगे आगे प्रेषित करें, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती का ऋषि ऋण भी हमारे ऊपर है, यह भी हमको चुकाना है। तो कम से कम हम प्रवचन नहीं कर सकते, स्वाध्याय नहीं कर सकते अधिक, तो कम से कम सुन करके तो हम इसको आगे आगे बढ़ा दें। इससे भी हम अपनी एक आहुति ऋषि के ऋण में चुकाने में लगा सकते हैं, क्योंकि ऋषियों का ऋण तो इतना अधिक है हमारे पास कि हम उसको नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ मात्रा में तो हम चुका ही सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो को खूब साझा करें, जिससे आपके साथ साथ अन्यों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद, नमस्ते।